नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज बात आरक्षण में प्रमोशन को लेकर। दरअसल एससी एसटी सब वर्ग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो इस बात से खासे नाराज़ हैं कि आरक्षण में जो पदोन्नति देने की जो प्रक्रिया थी उसे छत्तीसगढ़ में ख़त्म कर दिया गया है। इससे उनका संवैधानिक हनन हो रहा है, संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो विरोध भी जता रहे हैं। इससे पहले भी वो विरोध जता चुके हैं, लेकिन आज एक बार फिर से राजधानी में बड़ी संख्या में जो एससी एसटी सब वर्ग के कर्मचारी हैं वो पहुंचे हैं और उन्होंने आज कड़ा विरोध जताया है। चूँकि कोरोना का संक्रमण काल है इसलिए एक जगह पे इकट्ठे नहीं हुए हैं। उन्होंने मानव श्रृंखला बनाई और अंबेडकर चौक से लेकर के जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, आदिम जाति कल्याण मंत्री हैं प्रेम साय सिंह टेकाम, उनके निवास तक आप इसी तरह से इस श्रृंखला को देख सकते हैं। विरोध किस लिए जता रहे हैं, आखिर हाल का है, ज़रा इनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपसे ही जानते हैं कि भाई आपका हाल क्या है, अभी दिक्कत है? हाँ है सर, खड़े हैं बहुत देर से, काफ़ी पैरों में तकलीफ है, थक रहे हैं, भूख प्यास लगी है। अधिकार के लिए तो करना पड़ेगा सर। हाँ, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए हम अपनी जान दे देंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जितना भी थकें। आज नहीं करेंगे सर, कल हमारे अधिकार का बहुत ज़्यादा हनन होगा। आज हम अगर चुप बैठे तो हमारे सारे अधिकारों पर इन लोग पूरा कब्जा कर। अभी हो क्या रहा है आप लोग के? सर हमारे साथ ये जो अभी प्रमोशन का दौर चल रहा है इसमें आरक्षण रोस्टर को नए ध्यान दे के कर रहे हैं, है ना। तो लगभग हमारे जितने सारी सीटें हैं आरक्षित सीट, उसमें अनारक्षित लोग आके अगर भर गए तो हमारे एससी एसटी भाई बहनों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये आप लोग की शिक्षा विभाग में ये हाल है या बाकी विभागों में? सब में सर, सब में जी, सब में है। जी। हाल बेहाल है आपका? यस, हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी अभी बगैर आरक्षण के पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है, उसके खिलाफ में आज मानव श्रृंखला बनाकर खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के शर्तों के अनुरूप राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए अपर्याप्त प्रतिनिधित्व को 8 सितंबर 2021 की मंत्रिमंडल बैठक में पारित कर चुका है और सारा जवाब दाखिल माननीय हाई कोर्ट में दिया जा चुका है। अभी जो पदोन्नति दे रही है पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अवैधानिक है, क्योंकि यहाँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति यहाँ 100 में 45% है और अभी 50% पोस्टें हमारी रिक्त है। तो अभी जितनी भी पदोन्नति रोस्टर में दी जा रही है वो हमारी एससी एसटी के पदों को गैर आरक्षित वर्ग में भरा जा रहा है और यह गंदा खेल पिछले 1.5 साल से चला आ रहा है। अभी तक लगभग 70 से 80 हज़ार पदों में पदोन्नति हो गई है। इस फैसले का हम विरोध करते हैं। अभी हाल ही में 40,000 पदों में शिक्षा विभाग में पदोन्नति करने के लिए 31 जनवरी तक डेडलाइन जारी किया है। पुलिस विभाग में 4,000 पदों पर पदोन्नति होने वाली है। पीएचई और पीडब्ल्यूडी विभाग में पदोन्नति हो रही है। हम सामान्य प्रशासन विभाग से ये मांग करते हैं और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि बगैर आरक्षण रोस्टर के पदोन्नति का खेल चल रहा है, ये अन्य लोगों को उपकृत करने का खेल चल रहा है, इसको तत्काल बंद करें। यदि आज हम ट्रायल के रूप में मानव श्रृंखला बनकर यहाँ विरोध कर रहे हैं, यदि ऐसे सिलसिला चलता रहा तो आने वाले समय में हम चारों नेशनल हाईवे में बैठने को मजबूर हो जाएंगे। ये सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अरे आप कौन से विभाग में? मैं शिक्षा विभाग में हूँ। शिक्षा विभाग में मतलब आप प्रमोशन कब हो जाना चाहिए था कायदे से? आप नहीं, हम प्रमोशन से नहीं मांग रहे हैं, प्रमोशन दे नहीं दे शासन काम है। हम चाहते हैं कि जब भी प्रमोशन हो आरक्षण रोस्टर के साथ हो। नहीं हो रहा है। कोर्ट के अंतिम निर्णय आने तक हम शासन से मांग करते हैं ये पदोन्नति प्रक्रिया को बंद कराए। अच्छा, आप अभी तो हो ही नहीं रहा है, मतलब उसमें दूसरे लोगों को पदोन्नत किया जा रहा है, आपके जो उसमें है। अभी आरक्षण रोस्टर को छोड़ के अनारक्षित बिंदु में पदोन्नति हो रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ समय के लिए आरक्षण रोस्टर को रोक लगाया है। तो हम ये चाहते हैं कि जब राज्य सरकार पदोन्नति तो रोक लगी नहीं? हाँ, रोक लगी है, लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि तुम सारे पदों को अनारक्षित बिंदु में भर दो। यही हो रहा है, अभी यही हो रहा है। कोर्ट के फैसले आने तक आरक्षित वर्गों के लिए भारी नुकसान है, इसीलिए कोर्ट के फैसले आने तक प्रमोशन को रोके। जी बताइए क्या तकलीफ है? वही है सर, अभी के हाल में जो पदोन्नति दिया जा रहा है वो बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि हम लोग एसटी एससी बिलोंग करते हैं तो उसका हम लोग हकदार हैं। तो इसके तहत हम लोग को मिलना चाहिए, आरक्षण लेके ही रहेंगे पदोन्नति में। अच्छा आइए जरा धर्मराज जी चूँकि ट्रेड यूनियन के हैं नेता, आइए सर इधर आइए, अब बातचीत करके चलते हैं, आगे चलते हैं। ये थोड़ा मेरे को ये समझाइए मसला क्या है। देखिए छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, देश में जो है
मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, क्या इन सरकारों के बीच में जो है पेच फंस रहा है, या जैसा कि ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब रोक लगा दी गई है, तो जब रोक लगा दी गई है तो फिर वो आरक्षण रोस्टर का जो है पालन, तो यहाँ पे उस पर रोक लगी रहनी चाहिए, तो उसमें क्या सामान्य वर्ग के लोगों को जो है पदोन्नत किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और C2 की ओर से हम लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पदोन्नति में जो आरक्षण पर रोक लगाई है वो अनुचित है, और अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। इसलिए कि जब एक व्यक्ति आरक्षित वर्ग में भर्ती हुआ है और आरक्षण का लाभ उसे इसीलिए दिया गया क्योंकि वो जो है सामाजिक वंचना का शिकार हुआ है, तो जब अगर पदोन्नति में उस पर आरक्षण समाप्त हो जाएगा तो उसको जो सामाजिक रूप से जो है समानता का अधिकार देने के लिए जिस आरक्षण की व्यवस्था थी उसका वो अर्थहीन हो जाएगी। इसीलिए ये केंद्र की मोदी सरकार की भी ये जिम्मेदारी है, राज्य सरकारों की भी ये जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को बदलने के लिए पार्लियामेंट के अंदर उचित संशोधन किया जाना चाहिए। अरे एक बात जो ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे पदोन्नत किया भी जा रहा है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको पदोन्नति दे दी जा रही है, तो ये चीज़ें क्यों हो रही है जब रोक लगी हुई है? नहीं, तो ये गलत है। वो दरअसल बात ये है कि अभी चूंकि हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने अस्थायी रूप से ये रोस्टर के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण की जो प्रणाली है उस पर रोक लगाई है, तो छत्तीसगढ़ की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अगर हाई कोर्ट ने इस पर जब तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, अगर आप मान लीजिए बिना रोस्टर के पदोन्नति कर रहे हैं तो ये समाज के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जो है, जो 45% से ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ये उनके साथ बड़ा अन्याय है। और राज्य सरकार जो काम कर रही है निश्चित रूप से वो गैरकानूनी है, असंवैधानिक है। जब तक उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम रूप से इस मामले में नहीं आता है, आरक्षित पदों पर जो आरक्षित पद हैं पदोन्नति में पहले से ही, उसमें अनारक्षित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना बिल्कुल गलत है। और इसीलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और C2 की ओर से हम ये जो सवाल है कि अनारक्षित वर्ग के लोगों को आरक्षित वर्ग में पदोन्नति का जो छत्तीसगढ़ के अंदर ये कदम उठाया गया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हैं, और हम इसीलिए आज के इस आंदोलन के समर्थन में मैदान में हैं। बिल्कुल। अरे आपसे पूछते हैं भाई, कौन से विभाग में हैं आप? शिक्षा विभाग में हूँ सर। अच्छा, शिक्षा विभाग। ये शिक्षा विभाग के लोग बड़े जो है परेशान हैं। अभी मंत्री आपके टेकाम साहब जो हैं उनका भी मामला कुछ ना कुछ आते ही रहता है। टेकाम साहब जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। नकली आदिवासी है टेकाम। नकली है? नकली है। असली रहता तो ना ऐसा नहीं करता, अपने लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होते उसको रोकता, सही काम करता, संवैधानिक काम करता और नियम में काम करता। ये असली आदिवासी कौन है? तो असली आदिवासी के हित में काम करता है। जो संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान में निर्मित व्यवस्था है, उसको पालन कराने का काम करता है। टेकाम जी नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हजारों लाखों इस प्रदेश के कर्मचारियों का हित हो रहा है, अधिकार का हनन हो रहा है। जो संवैधानिक अधिकार है पदोन्नति में आरक्षण, वो अभी लागू नहीं है रोस्टर, और 40,000 शिक्षकों का पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। क्या कर रहा है शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री को टेंशन नहीं है? शिक्षा मंत्री को टेंशन रहता तो ये गलत काम होता ही नहीं। तत्काल रोक लगाई जाती है इस पर। उधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है आरक्षण रोस्टर और पदोन्नति का। आरक्षण रोस्टर लागू ही नहीं है भाई, प्रक्रिया चल रही है उसमें। आरक्षण रोस्टर लागू ही नहीं है, उसकी पालन ही नहीं किया जा रहा है। पदोन्नति दे दी जा रही है? हाँ, पदोन्नति देने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत सारे विभागों में दे दी गई है। ये गड़बड़ियाँ हो कहाँ से रही है, ये बताइए जरा। ये जो गड़बड़ी है, ये जो शासन प्रशासन जो बैठी है, जो SC ST पर पूरी तरह से अन्याय अत्याचार कर रही है, इनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं तो हम रोड में उतरे हैं, कल ऐसा ना हो कि पूरा हम लोग छत्तीसगढ़ बंद कर दें और पूरा प्रदेश में हम लोग को बंद करने के लिए। लेकिन सर, विधायक आपके सबसे ज़्यादा हैं। देखिए 29 तो जो है आपके है ही आदिवासी विधायक, उसके बाद फिर बाकी और 10 विधायक और है। वही तो हमारे पूरी साथ दिक्कत है सर, सरकार में पूरी ताकत से। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारे 29 विधायक आदिवासी और SC विधायक 10, ये मिला के 39 विधायक होते हैं, और यदि ये चाहते तो 1 मिनट में सरकार से मांग पूरा करवा सकते थे, लेकिन इन लोग नहीं चाहते कि हमारी जो SC ST के हक में बात हो और हमारे जो
पदोन्नति में आरक्षण की जो मांग है वो तत्काल पूरा हो, ये नहीं चाहते, नहीं तो ये तत्काल पूरा हो जाता। ये जो विधायक इन लोगों को तो चूड़ी पहन के बैठना चाहिए, जो हम लोग आरक्षण सारे चूड़ी रहे हैं चूड़ी पहन के नहीं, वो तो फिर हमारी बहनें भी है ना, देखिए वो तो ताकत ये जो हमारे जो विधायक जो बनाते हैं हमारे SC/ST से जो बन कर जाते हैं और वो हमारे अधिकारों का हनन करते हैं, तो ये क्या करते हैं? कुछ नहीं, हमसे सिर्फ वोट लेते हैं और बोलते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ नहीं है। अभी जो हो रहा है ये कितना बड़ा अन्याय अत्याचार हो रहा है बताइए आप। वो तो सही है जी, चूड़ी उड़ी को लाएंगे, वो तो ताकत का प्रतीक होता है ना भाई। लगना चाहिए। ये जो विधायक जो बनते हैं हमारे आरक्षण से लेकर के जो विधायक बनते हैं, इन लोगों को शर्म लगना चाहिए। शर्म तो लगना जी बिल्कुल। और इन लोगों को तो मैं फिर से बोलता हूँ, चूड़ी पहन कर बैठ लेना। आप चूड़ी जो आते हैं आप, जो हमारा काम नहीं कर सकता है, जो हमारा देखो काम नहीं कर सकता, सुनिए, ये हमारी बहनें जो है वो क्या कमजोर है क्या? ये कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है, इसीलिए तो रोड में उतरी है ना। इसलिए तो चूड़ी भी तो जो विधायक जो हमारे आरक्षण से जो बन करके जाते हैं उनको शर्म आना चाहिए। ठीक है, पीछे खड़े हैं नेताजी से पूछते हैं जो है, ये देखिए पीछे। अच्छा, इनसे भी पूछ लेते हैं, पहले नेताजी से तो पूछ लें, समाज से आते हैं। देखिए समाज के लोग क्या है, ये हो ही नहीं रहा है कुछ। छत्तीसगढ़ सर्ववादी समाज सरकार के इस रवैये का निंदा भी करती है, क्योंकि अगर मामला कोर्ट में पेंडिंग है, क्वांटिफाइड डाटा सरकार ने खुद दी है और वेट चल रहा है, इसके बीच में करना आदिवासी और SC/ST के प्रति दुर्भावना दिखाता है सरकार का। दूसरी बात, कोर्ट में जो बात रही है आधी अधूरी की, सरकार में देखिए वो बात फिर वहीं आ जाती है। सरकार में तो आपके ही सारे विधायक है समाज के, तो मुख्यमंत्री जी बोलने दे तब ना, तो मैनिफेस्टो में रहा कि ST/ST सरकार नहीं पाते विधायक लोग, बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। उसके बाद मुख्यमंत्री खुद दुर्भावना बस बात करते हैं, मेरे यहाँ कोई सरकारी नौकरी में मैं प्रमोशन को नहीं जानता। तो उसके पहले तुम्हारे कोई मुख्यमंत्री भी नहीं बना था, तो मुख्यमंत्री भी क्यों बन गए आप? विधायक सारे बेबस है। बेबस है। आज बता दूं, सरकार में 30 विधायक आदिवासी समाज से हैं, 32 में से, और SC के भी उतने विधायक हैं, 5 मंत्री हैं। क्या उसके बावजूद जो सबसे बहुसंख्यक वोट देने वाले समाज के सबसे ज़्यादा कर्मचारी अगर रोड में खड़े कोरोना काल के भय को देखते हुए, अपने पदोन्नति के बात को रखते हुए, तो ये सरकार अन्याय नहीं कर रही इनके साथ? दूसरा, कोर्ट ने जो मामला रखा प्रमोशन पे, वर्ग 1, 2, 3 HM सीधी भर्ती भी होती है, तो जिसमें सीधी भर्ती होती है उसमें रोस्टर लागू होगा ही। ये दोनों जगह गेम खेल के समाज को दुर्भावनावश और सरकार कहीं ना कहीं आदिवासी और SC को प्रताड़ित करने के लिए मनसा रूप काम कर रही है। इसका छत्तीसगढ़ सर्व समाज की ओर से पूर्णतः हम निंदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि जब तक कोर्ट का आदेश ना आ जाए तब तक ये प्रमोशन को रोका जाए। इतने साल तो रोक के रखे वैसे भी। दूसरा, जो पद सीधी भर्ती पे होती है उसको भी आप पदोन्नति में लाकर आरक्षण का पालन नहीं कर रहे, डबल दुर्भावना की बात हो रही है। अब बंजारे जी से पूछते हैं जो है, बंजारे जी कौन से डिपार्टमेंट में आप? मैं शिक्षा डिपार्टमेंट से हूँ और प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। अभी जो कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है वो कर्मचारी आंदोलन ही नहीं, इसमें पूरे अनुसूचित जाति जन समाज का भी आंदोलन है। समाज का भी आंदोलन है और पूरे समाज का समर्थन है। स्वयं मुख्यमंत्री जी जो है पिंगवा कमेटी की रिपोर्ट को लागू करके हाई कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनेक बार हम लोग मिलने के प्रयास किए, शिक्षा सचिव को ज्ञापन दिए हैं, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिए हैं, फिर भी समाज के जब कह रहे हैं समाज का भी आंदोलन है, तो समाज के जो नेताओं का दबाव नहीं बन रहा है? समाज के नेताओं को हम जो है सभी प्लेटफॉर्म में विधायकों को, सभी मंत्रियों को अवगत करा चुके हैं कि हमारे साथ तो एक बड़ा अन्याय हो रहा है। अभी तो ये 40,000 प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक प्रधान पाठकों की पदोन्नति की बात है। 40,000 है, 40,000, जिसमें हमारा 18,000 SC/ST के लोगों को नुकसान होने जा रहा है, सीधा नुकसान है। और सीधा सरकार जो है डेडलाइन जारी किया कि 31 तारीख तक पदोन्नति हो। 31 तारीख तक आप दावा आपत्ति नहीं मंगा सकते। क्यों इतना जल्दी, क्यों? चूंकि सरकार को मालूम है कि 15 फरवरी को हाई कोर्ट में इसके ऊपर डिसीजन होना है। जो पिंगवा कमेटी की रिपोर्ट हाई कोर्ट ने मंत्रिमंडल में प्रस्तुत किए, जब मंत्रिमंडल पास कर चुके हैं तो क्यों इतना जल्दी पदोन्नति करने के अब सरकार को पड़ी, सचिव को पड़े हुए हैं। और बिल्कुल 31 तारीख तक पदोन्नति देना इस तरीके से त्रुटिपूर्ण। जो मृत शिक्षक है, कोरोना काल में भारी मात्रा में शिक्षक
जो स्वर्गवास हो गए, ऐसे लोगों का भी सूची में नाम है, जिनका नाम आना चाहिए उनका नाम नहीं है। फिर भी भारी गड़बड़ी होते हुए भी, निवेदन करने के बाद भी सरकार एक तरफा SC ST के लोगों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसका हम निंदा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री और मंत्रियों से हम पुनः निवेदन करते हैं कि जिस तरीका से आपको मालूम है कि राजनीति में अगर आरक्षण है तभी आप 29 विधायक के भरोसे सरकार चला रहे हैं। आरक्षण का लाभ लेके जो है विधायक मंत्री बने हैं। 10 सीट अनुसूचित जाति सुरक्षित है, वहां से विधायक बन के मंत्री बने हैं। तो उसी तरीका से नौकरियों में भी हमको उतने ही % आरक्षण हमको मिलना है और पदोन्नति में भी रोस्टर का पालन होना है। सरकार जानबूझकर, और जो सचिव है, मुख्य सचिव है, शिक्षा सचिव है, जानबूझकर शिक्षा मंत्री को गुमराह करके एक तरफा सभी जरा चलते हैं। आइए, आप कौन सी डिपार्टमेंट के भाई? मैं शिक्षा विभाग से हूँ। अरे यार, पूरे शिक्षा विभाग वाले आ गए क्या इधर सब? मैं समाज का जिला अध्यक्ष हूँ, सतनामी समाज बलौदा बाजार से। तो ये जो बता रहे हैं कि पूरी गड़बड़ी हो गई है, मंत्री जी कहीं कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, और तो टेकाम जी समाज के आदमी है फिर भी नहीं सुन रहे हैं। अब उसी का तो हम घोर निंदा कर रहे हैं, और सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे समाज SC ST के जो आज जो पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और आने वाला कल में अगर यह मांग पूरा नहीं होता तो छत्तीसगढ़ में SC ST संघर्ष समिति और जितना भी हमारे समाज के लोग हैं SC ST का आएंगे, सब आएंगे, सभी आएंगे। शिक्षा मंत्री का, मुख्यमंत्री का पुतला फूकेंगे। रुकिए एक मिनट, ये बालक कौन है? ये छोटा सा बच्चा नौकरी में है कि साथ में आ गए? साथ में गाड़ी है, साथ में आ गए, बच्चे ऐसे सब ले गए। हमारे मातृशक्ति अपने बच्चे लेकर भी आए हुए हैं। बस्तर से लेकर हमारी मातृशक्ति शिक्षक है, सरगुजा से लेकर जसपुर तक सारे विभाग के, केवल शिक्षा विभाग नहीं, बड़े संख्या में चूंकि शिक्षा विभाग में पदोन्नति दीजिए रहा है, इसलिए ज्यादा मात्रा में अभी शिक्षा विभाग से है। जो संवैधानिक अधिकार को समझते हैं वे सब इस आंदोलन में आए हैं, सब आए हैं, जो भारतीय संविधान को मानते हैं। आइए जरा मैडम से पूछते हैं। मैडम कौन से डिपार्टमेंट से हैं? शिक्षा विभाग से। सब शिक्षा विभाग के हैं, सब बेहाल है। आप कौन से विभाग? शिक्षा विभाग से। ओ, सारे लोग जो है टेकाम जी वाले विभाग के। आप भी हैं जी? कौन से विभाग के आप? शिक्षा विभाग। सब टेकाम जी को जो है घेरने आ गए। आप? शिक्षा विभाग। ओ, सब शिक्षा विभाग के हैं। आप कौन से विभाग? जी, शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग। आप भी? जी, आप भी शिक्षा विभाग से हैं? देखिए, शिक्षा विभाग वाले पूरे आए। में पदोन्नति हुआ, लेकिन वो 2-4 की संख्या में हो रहे थे। बिजली विभाग में हुआ, पुलिस विभाग में हुआ। पुलिस विभाग में लोग हमारे बोल नहीं पाए, वो नियम कायदा से जुड़े होने के कारण सभी विभागों में अभी पदोन्नति किया जा रहा है। थोक में पदोन्नति जो शिक्षा विभाग का है, इसमें भारी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सर से पूछते हैं। सर, आप कौन से विभाग से हैं? शिक्षा विभाग से। सर, कितने साल से हैं आप? 30 साल से। 30 साल से हैं सर? जी। तो कोई लाभ आप नहीं मिला सर? आरक्षण का बता रहे हैं जैसे। पिछले 13 साल से प्रमोशन नहीं हुआ। 13 साल से कोई प्रमोशन नहीं है सर? नहीं हुआ। किस पद पे हैं अभी? मैं जो है लेक्चरर हूँ। लेक्चरर है, वहीं के वहीं रह गए? वहीं के वहीं रह गए। अब प्रमोशन हो जाता तो आगे और ज़्यादा अच्छा काम करने को मिलता। कुछ वेतन भी ठीक ठाक हो जाता। सर, इनको बोलने दीजिए। सर, कहाँ पे पदस्थ हैं आप? सर, कहाँ पदस्थ हैं सर? मैं महासमुंद जिले से। तो सर, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो 13, 15, 17 सालों से ऐसा ही है। सरकार जो है वो प्रमोशन देना नहीं चाहती है। हम लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है SC ST के साथ में। ये ऐसे हैं सर? आइए सर, इसमें ये है कि जो 5 साल में जो 5 साल करना होगा जी। कौन से डिपार्टमेंट के आप? मैं शिक्षा विभाग से हूँ, लेक्चरर हूँ। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार अनुसूचित जाति जनजाति को लेकर हाशिए में काम कर रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत ज्यादा सरकार कहती है हमने तो सबका जो है समाज का ख्याल रखा है, और खास तौर पे जो SC ST वर्ग है जिसका पूरा छत्तीसगढ़ है, संविधान से हटकर ये काम कर रहा है। सबसे बड़ा विरोधी के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार में कांग्रेस सरकार दिख रहा है, जिसका हम पूरे छत्तीसगढ़ से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग विरोध करते हैं। अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ किया तो हम डंडे से डंडे बजा देंगे। अरे तो ये देखिए, हम जो है बातचीत भी कर रहे हैं भैया। ये निकलो बाहर मकानों से। मैडम, कहाँ से हैं आप? मैं लैलूंगा से। लैलूंगा से। अरे बाप रे, बहुत दूर से आए हैं आप। जो है उधर आदिवासी अंचल है पूरा वो तो। हाँ, आदिवासी। सर, क्या हाल है आपके समाज के लोगों का? यही हाल है जो यहाँ हो रहा है, वही हाल है। ये तो
तो अधिकारी कर्मचारियों की बात है, और जो लोग नहीं होंगे ऐसे उनका तो और बेहाल है क्या? हाँ, और बेहाल है सर। लेकिन उधर आपके समाज के विधायक है, वो नहीं सुनते? नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, इसलिए तो यहाँ आए हैं। वहाँ नहीं सुन रहे थे, यहाँ आ गई। हाँ, वहाँ नहीं सुन रहे तो यहाँ आ गई है। सब लोग जो है श्रृंखला बना के रखे हुए हैं। यदि क्या बात करेंगे? ढकना इसको चाहिए था, आपने ढक उधर लिया। हाँ अभी ठीक है। अभी हम सर कहाँ से आए आप? मैं महासमुंद से आया हूँ सर, और हम लोग पदोन्नति में जो आरक्षण का जो प्रावधान है उसको लेकर के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हमारी जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए जो पदोन्नति है उसमें आरक्षण हमको प्रदान किया जाए। तो उधर जो आपके नेता मंत्री विधायक हैं वो महासमुंद में तो हैं, आपके दो संसदीय सचिव हैं शायद। हमारा जो है, हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करने आए हैं कि जो मामला कोर्ट में लंबित है तो उसके लिए यहाँ पर हमें उसको ध्यान में रखते हुए। अरे आप कहाँ से आए सर? जी, मैं छुरा से आया हूँ सर। गरियाबंद जिला। जी जी अब बेहाल है उधर भी? जी, हाल बेहाल है उधर भी? जी 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 वो तो पूरा आदिवासी इलाका है। हाँ, तो उधर के लोगों का हाल क्या है? सब बुरा हाल है सर। यही सब मांग करने के लिए सब आए हुए हैं। सब साथी लोग अभी इधर और फैले हुए हैं, अभी जितने भी SC के लोग हैं। अच्छा, ये जरा आइए, जरा बुजुर्गों से बात करते हैं भैया। जो है इन लोग क्यों आए हैं ये भी दिखाते हैं। तो आप भी किसी विभाग में हैं? नहीं है, सहयोग भावना में आए। समर्थन दे पर आए हैं? समाज के हस्ते अच्छा नहीं हुआ था समाज के लोग? अच्छा हुआ था ना, हुआ थे? अच्छा हुआ थे? क्या हुआ थे बताओ जरा, थोड़ा नीचे रखो। हाँ, मूलत बात करे नहीं है साहब। कहाँ ले हंसते हैं? कुम्हारी तो वो इलाका है मुख्यमंत्री जी के। नो है ना वहाँ को, धमतरी जिला। अच्छा, धमतरी वाले कुम्हारी। तो तीन सब ठीक है कि नहीं है? हाँ, हाल बेहाल का। अच्छा चलो, आप जिन्हें बोलत नहीं है, आप थोड़ी भंडारी समर्थन देने आए हो? ये सब आप लोग समर्थन देने आए हैं सब? जी, मैं सतनाम समाज का अध्यक्ष हूँ, ग्रामीण से समर्थन देने आया हूँ। कहाँ से? कुम्हारी, कुरूद वाले। तो उधर जो है समाज के लोगों का हाल अच्छा नहीं है सर? अच्छा, इधर तो बता रहे हैं अच्छा नहीं है। नहीं सुन पा रहे हैं सर, सुनेंगे। आप बताइए सर, आइए थोड़ा। कहाँ से आए आप? मैं खरसिया से आया हूँ। तो उधर तो उमेश पटेल जी हैं, उच्च शिक्षा मंत्री जी। नहीं, पटेल जी के रहने से क्या होता है, पदोन्नति में भर्ती में पूरा आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने जो दिया था आरक्षण रोस्टर पालन करेंगे, आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है, और बिना रोस्टर का पदोन्नति दिए जा रहे हैं। जब पूरा पद भर जाएगा पदोन्नति से तो बाकी SC ST को आरक्षण मिल भी जाता है तो क्या करेंगे वो लोग? पूरा पद तो खाली हो जाएगा, कहाँ से लाभ मिलेगा? तो पटेल जी, मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2021 को ये मंत्रिमंडल में प्रस्ताव कर दिया है कि जो ST SC का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है ना, और इनको आरक्षण दिया जाए करके उन्होंने पूरा पारित कर दिया है। फिर भी मामला को अटका हुआ है कोर्ट में, है ना। कहानियां तो सुना रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कोर्ट से डिसीजन आने तक इनको रोक दिया जाए। कोर्ट का डिसीजन मान ली बाद में आता है, अभी पूरे पद को भर देते हैं तो बाद में SC ST के लिए पद ही नहीं रहेगा तो आरक्षण का क्या मतलब हुआ? तो आरक्षण अभी चाहिए। 5 साल के नियम को अभी 3 साल करके तत्काल पदोन्नति दिया जा रहा है ताकि हमको नुकसान हो। 5 साल का नियम बना है, संविलियन होने के बाद 5 साल में पदोन्नति और 10 साल में 3 साल कर दिए। उसको अभी तत्काल 3 साल की है। पूरे शिक्षा कर्मी और राजधानी में आंदोलन जो है वेतन विसंगति के मांग को लेकर किए थे। शासन चाहे तो अभी आरक्षण लागू कर सकती है, पदोन्नति में कर सकती है, जो बता रहे कोर्ट में मामला नहीं, मामला कोर्ट में नहीं है क्योंकि मंत्री सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को पूरा छोड़ दिया विवेक में, और इन्होंने कि इनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है। अगर ये भर्ती हो जाएगा तो इनको और गैप बढ़ जाएगा, तो शासन अभी चाहे तो उसको दे सकता है। और ये देखिए, मैं कोई जुडिशियल मामला नहीं है, कोई हाई कोर्ट वाला मामला नहीं है, शासन चाहे तो दे सकती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। दे सकती है इसलिए यहाँ पे आए, ऐसा बता रहे हैं। और ये पता नहीं कितनी लंबी जो है, और मैं चल के शायद थक जाऊँ, लेकिन ये लाइन यहाँ से ये ख़त्म नहीं होने वाली है। प्रदेश भर से लोग पहुँचे हुए हैं इस तरीके से मानव श्रृंखला बना के,
प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत है, ये विरोध की शुरुआत है। अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो वो अपने पूरे परिवार के साथ राजधानी में आ जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। और लेकिन जो विरोध जता रहे हैं उनका आप समझिए कि ये स्थिति कितनी जो है भयानक होते जा रही है इनके लिहाज से, समाज के लिहाज से। कहाँ से आए आप? अपने नगरी विकास खंड से। धमतरी जिला से? जी धमतरी जिला से। सब बेहाल है सर। हैं आप कौन से विभाग में हैं? मैं शिक्षा विभाग में हूँ सर। मैं पूरे शिक्षा विभाग का हाल ही बेहाल है मतलब? नहीं बेहाल तो नहीं सर, हम अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आए हैं। तो SC ST सब वर्ग के जो कर्मचारी हैं वो खासे नाराज़ हैं और उनकी इस नाराज़गी का असर अब सरकार पर किस तरह से पड़ेगी ये तो देखना होगा। लेकिन उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर समाज से चुनकर आने वाले विधायक और मंत्री भी उनकी सुनवाई नहीं करेंगे तो उन्होंने उनका बहिष्कार करने का भी ठान लिया है। और ये भी ऐलान कर दिया है कि अब बात अगर नहीं बनी तो फिर राजधानी में वो सिर्फ नहीं आएंगे, उनके साथ उनके परिवार वाले भी होंगे। तब फिर स्थिति इस छत्तीसगढ़ के भीतर में क्या होगी, सवाल इस बात को लेकर के है। और सवाल इस बात को लेकर के है कि जिस समाज का प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा है, क्या वाकई में उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है? का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।